शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए कि ब्लैक फंगस को लेकर कैसे एहतियातन इंतजाम अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। आज भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा कितना गंभीर है, सुनिए देश के 2 नामी गिरामी डॉक्टर्स की मुंह जुबानी। There's been a lot of concern in our country about the new emergence of the so-called black fungus. Although it's a misnomer, doesn't belong to the black fungus family, but definitely there is an increasing trend in fungal infection being seen in the last few weeks in patients with COVID-19. और ये बहुत states में देखा जा रहा है. There's been a lot of concern in our country about the new emergence of the so-called black fungus. Although it's a misnomer, doesn't belong to the black fungus family, but definitely there is an increasing trend in fungal infection being seen in the last few weeks in patients with COVID-19. और ये बहुत states में देखा जा रहा है. Some states have reported more than 500 cases. But I think the most important thing that I would like to stress here is prevention. We have to prevent fungal infections in our COVID-19 patients rather than looking at treating them, because treating them is difficult. It also leads to higher mortality if you develop mucormycosis. So my plea to everyone would be, if you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucor, so that you can consult your doctor immediately. ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल मिट्टी में मिलता है, बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जैसे आपको देखना है कि ऑलरेडी संक्रमण है, दूसरा स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है, पर वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक एक्सपर्ट के अंडर ले, क्योंकि इसका जो डोसेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक तो स्टेरॉइड्स को जल्दी नहीं देना, जब उसकी जरूरत होगी तभी देना है, और उस डोज में देना है जो इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए उचित है, और तीसरा जितनी जल्दी उसको खत्म किया जा सकता है स्टेरॉइड की यूज को, उतना ही फायदा है। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।